नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये आस्था आईएएस पब्लिकेशन का छठा प्रैक्टिस सेट है और जो कि करंट अफेयर से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट है। कुल 150 क्वेश्चन है, तो देखते हैं 150 क्वेश्चनों को, जो कि इस प्रकार से हैं। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है? तो सबसे बड़ी पार्टियों की बात करें बिहार विधानसभा में तो ये है राष्ट्रीय जनता दल राजद। इनके पास जो है कुल वर्तमान में जो है सदस्यों की संख्या देखा जाए तो 80 हैं विधायक, और ये फिर उसके बाद कांग्रेस के पास देखा जाए तो 19 हैं। फिर जनता दल यूनाइटेड अर्थात जदयू के पास देखा जाए तो जदयू के पास जो है कुल मिला के 45 हैं, और फिर बीजेपी के पास देखा जाए तो 77 है। तो इस प्रकार से जो है राजद सबसे बड़ी पार्टी है। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में जाति जनगणना कराने पर कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? तो जाति आधारित जनगणना कराने पर जो है कितने रुपये खर्च किए जाएंगे, तो ऐसा जो है अनुमान लगाया गया है। तो ये 500 करोड़ रुपये इस पर आवंटित किए जाने हैं, 500 करोड़ रुपये। गाँवों में नल जल पहुँचाने में बिहार की रैंक कौन सा है? तो गांव में जो है नल जल पहुँचाने में बिहार की रैंक प्रथम है। ये जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है गांव में नल जल पहुँचाने में जो है बिहार पहले स्थान पर है। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर गुजरात हैं, और फिर तीसरे स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश हैं। ये गाँवों में नल जल पहुँचाने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात जो है कितना हो गया है? तो बिहार में जो है ये है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार जो है दूसरे चरण के अनुसार तो 1090 महिलाएं हो गई हैं प्रति 1000 पुरुष पर। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में जमीन संबंधित दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन योजना का कार्य किस वर्ष तक चलाने का निर्णय लिया है? तो बिहार में जो है ज़मीन संबंधित दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन योजना का जो है कार्य 2027 ईस्वी तक चलाने का निर्णय लिया गया है। अगला सवाल को देखें, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में 2019 की तुलना में 2020 में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ये जो है 18.3% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। अगले प्रश्नों को देखें, वित्तीय वर्ष जो है 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है बिहार के पहले स्थान पर रहने वाले जिले हैं किशनगंज। अगला सवाल, बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो वो बिहार की महिला जो है, बिहार की छात्रा जो है वो है अहाना अनुपम जो कि मधेपुरा की रहने वाली हैं, जिन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड दिया गया। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक, तो ये जो है जहानाबाद के खिलाड़ी हैं भोला कुमार, जिन्होंने कि जहानाबाद के भोला कुमार ने एक स्वर्ण पदक, बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक जिताया, और बिहार कुल 2 पदक जीते थे, एक स्वर्ण और एक कांस्य। अगले प्रश्नों को देखें, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 की पदक तालिका में बिहार की रैंक 28वां रहा था, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ ओवरऑल रैंकिंग में 28 में, और ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था। किस शहर से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी को हाल ही में एक चैनल के माध्यम से शहर में वापस लाया गया है? तो ये जो है बख्तियारपुर शहर से जो है 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा को जो है एक चैनल के माध्यम से वापस लाया गया। निम्नलिखित दिए गए वन्यजीव अभयारण्यों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक है दिए गए ऑप्शन में। भारत में जो है बिहार पाइराइट का सबसे बड़ा भंडारक एवं उत्पादक राज्य है। तो यह खनिज मुख्यतः बिहार के किस ज़िले में पाया जाता है? तो ये जो है बिहार के वो ज़िला है रोहतास, जो कि पाइराइट के जो है भंडार एवं उत्पादन में अग्रणी है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से प्रारंभ हुई थी, ये बात सही है। पहली बार जो है 1987 में प्रारंभ हुई और 2021 में जो है ये 17वीं करण की थी। और ISFR का प्रकाशन द्विवर्षीय आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और यह दूसरी बार है जब FSI ने भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण संबंधित नया आकलन प्रस्तुत किया। तो ये पहली बार है, ना कि दूसरी बार, इसलिए ये गलत है। केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो बिहार के वो ज़िला पश्चिमी चंपारण है जहां पर कि पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क जो है निर्माण करने की घोषणा हुई। बिहार बजट 2022-23 में राज्य का बजट कितना करोड़ रुपया है? तो ये जो है 2,37,000 करोड़ के रुपये के आसपास जो है बजट रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रैंप योजना का शुभारंभ किया, यह निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो है MSME अर्थात सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB द्वारा गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना है? तो गेल के जो हैं गेल इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वो व्यक्ति हैं संदीप कुमार गुप्ता। अगले प्रश्नों को देखें। 2022 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग CHOGM के समापन पर लिविंग लैंड चार्टर की घोषणा की गई थी, यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जो है किगाली, रवांडा के किगाली में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के एक वाणिज्यिक मिशन में PSLV C-53 के माध्यम से किस देश के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये सिंगापुर के जो है उपग्रहों को जो है PSLV C-53 के माध्यम से लॉन्च किया। व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP 2020 में कितने राज्यों को शीर्ष उपलब्धि के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो 7 राज्यों को जो है शीर्ष उपलब्धि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। प्रकृति आधारित समाधान के लिए भारत मंच 11वें विश्व शहरी मंच पर शुरू किया गया था, तो यह किस देश में आयोजित किया गया था? तो भारत मंच ये जो है पोलैंड में आयोजित किया गया था। NTPC ने तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र चालू किया है, तो इस संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है? तो 100 MW यानी कि 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगले प्रश्नों को देखें। डायमंड लीग प्रतियोगिता 2022 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, तो यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो डायमंड लीग प्रतियोगिता 2022 जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था और यह स्वीडन में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे UK संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली व्यक्ति जो है वो है डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। अगले प्रश्नों को देखें। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये पुस्तक है द लाइफ ऑफ टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, तो ये पुस्तक के लेखक हैं राहुल रामगोंडम। अगले प्रश्नों को देखें। एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ? तो ये मंगोलिया में शुरू हुआ, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 NASP शुरू किया? तो राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस देश के साथ स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया? तो
अप जो है ब्रिज का शुभारंभ किया किस देश के साथ, तो ये कतर के साथ किया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत और किस देश ने 2030 की दिशा में रक्षा साझेदारी पर आपसी रसद समर्थन और संयुक्त दृष्टि वक्तव्य पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, तो भारत ने किया था किसके साथ, तो वियतनाम के साथ किया था। किस राज्य सरकार में पार्क जैव विविधता सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला विकसित कर रहा है, तो सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला ये विकसित किया जा रहा है तमिलनाडु में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जानवरों के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के किस मंदिर शहर में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन जो है देहू में करेंगे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख दूत नियुक्त किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रमुख दूत नियुक्त किया गया है अमनदीप सिंह गिल को। अगला सवाल है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो ये हैं राहुल श्रीवास्तव पी, और 72वें थे मित्रभा गुप्ता, और 73वें हैं भरत सुब्रमण्यम, 74वें हो गया राहुल श्रीवास्तव। अगले प्रश्नों को देखें, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा का एक नया व्यापक नक्शा जारी किया है, जिसे चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र कहा जाता है, तो ये मानचित्र जो है जारी किया गया था नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। डिकोडिंग इंडियन बाबूडम नामक नई पुस्तक के लेखक, डिकोडिंग इंडियन बाबूडम नामक ये नई पुस्तक है, इनके लेखक हैं अश्विनी श्रीवास्तव। किस मंत्रालय ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा घोषित की गई है। अगले प्रश्नों को देखें, एस्ट्राम्स को बहादुर करना पूर्वी एशिया और प्रशांत आर्थिक अद्यतन रिपोर्ट किस संगठन का कार्य है, तो ये विश्व बैंक का कार्य है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन कमीशन किया है, तो स्क्वाड्रन कमीशन किया है उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3 को। अगले प्रश्नों को देखें, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस स्थान पर स्थापित करने की योजना बनाई है, तो गधा के लिए जो है लेह लद्दाख में होगा। अगले प्रश्नों को देखें, UIDAI ने भारत भर में आधार केंद्रों की जानकारी और स्थान प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया है, तो ये जो है भुवन आधार पोर्टल को जो है विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, महिलाओं शिल्पकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्राधिकरण ने AVSAR पहल शुरुआत की, तो ये जो है AVSAR पहल की शुरुआत जो है किया गया था भारत का हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा। अगला सवाल देखें, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के किस उत्पाद को जल्द ही यूरोपीय आयोग GI टैग मिलेगा, तो यूरोपीय आयोग के द्वारा GI टैग जो है कांगड़ा के चाय को दिया जाएगा। अगला सवाल है, ABPMJAY सेहत योजना के तहत 100% जो है परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर का है। कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस मिशन के तहत शुरू किया गया, तो ये जो है स्वच्छ भारत शहरी कार्यक्रम के तहत जो है शुरू किया गया। भारत ने किस देश के साथ 70 साल के राजनयिक संबंध को पूरे किए, तो भारत ने जो है 2022 में जापान के साथ जो है 70 साल के राजनीतिक संबंध को पूर्ण किए हैं। अगला सवाल देखें, किस राज्य ने सेमेटर सब डिवीज़न को पूर्ण जिला घोषित किया, तो सेमेटर सब डिवीज़न को जो है नागालैंड राज्य ने जो है पूर्ण जिला घोषित किया गया है। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ हरित और
सतत विकास के लिए साझेदारी शुरू करने का निर्णय लिया? तो भारत ने जो है हरित और सतत विकास के लिए साझेदारी करने का निर्णय लिया है जर्मनी के साथ। अगला सवाल, कौन सा शिपयार्ड जो है पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले विद्युत पोत का निर्माण करने के लिए तैयार है? तो यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला सवाल, इंग्लैंड के रोनी ओसुलिवन ने किस खेल में 7वीं विश्व चैंपियनशिप को टाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है स्नूकर खेल में ये रिकॉर्ड बनाया है। CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लॉन बॉल में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, सोना। अगला सवाल है, ऑयल इंडिया के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑयल इंडिया के CMD रंजित रथ को बनाया गया है। जेरेमा लालरीनुंगा ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने का पहला राज्य बना है? तो ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये है केरला। अगले सवाल को देखें, किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानूरी लॉन्च किया है? तो ये जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है चंद्र मिशन दानूरी। किस बीमा कंपनी ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू किया है? तो साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू किया है SBI GI के द्वारा, SBI GI। अगले सवाल को देखें, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितनी दूर तक भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है रजत पदक जीता था और 89.94 यानी कि 89.94 मीटर भाला फेंका था। जुलाई 2022 में किस महिला ने शीर्ष गणित पुरस्कार क्षेत्र पदक 2022 जीता? तो शीर्ष गणित पुरस्कार क्षेत्र 2022 ये जो है मेरिना वायजोवास्का ये जो है यूक्रेन की महिला हैं। 650 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये जेम्स एडरसन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोरा को दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। CWG 2022 में अर्थात कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंचिता सूली किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है अंचिता सूली। भारत किस देश में अगस्त 2022 में ब्लैक पिच अभ्यास में भाग लेगा? तो अगस्त 2022 में जो है ब्लैक पिच अभ्यास में भाग, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में लेगा। अगला सवाल है, एक पुस्तक है लॉकडाउन गीत किसने लिखा? तो ये जो है लॉकडाउन गीत जो है संजुक्ता दास के द्वारा लिखा गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? तो फिदेल रामोस का जो है निधन हो गया, ये पूर्व राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग का गठन करने का निर्णय लिया? तो योग आयोग गठन करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, जून 2022 में किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की शुरुआत की? गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की शुरुआत जो है किस देश के द्वारा किया गया? तो ये जो है अमेरिका के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस भारतीय प्रबंध संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो ये IIM अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में उस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये जो है मॉरिशस में किया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया। 24 मई 2022 क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ था। मार्च 2022 में रूस यूक्रेन के कारण चर्चा में आए थे शेंगेन क्षेत्र। तो शेंगेन क्षेत्र में कितने यूरोपीय देश हैं? तो 26 यूरोपीय देश हैं। मई 2022 में दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश की मेज़बानी में आयोजित किया गया? तो ये जो है दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था और ये मेज़बानी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। हाल ही में किस एशियाई देश ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध जो है इंडोनेशिया ने लगा दिया। अगले प्रश्नों को देखें। अप्रैल 2022 में टेम्पल 360 पोर्टल का शुभारंभ मीनाक्षी लेखी ने किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आईडेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्रालय ने जो है आईडेक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने किस प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति दी? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति दिया है। तो ये पॉलिस्टर के बने झंडे का। अगला सवाल है, किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों HEI को बहुविषयक संस्थानों में बदलने के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किया? तो ये जो है UGC के द्वारा जारी किया गया, स्थापना 1956 में। उर्वरक निर्माता SPIC ने हाल ही में किस राज्य में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया? तो ये जो है उर्वरक निर्माता फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। MSME इनक्यूबेशन डिजाइन और IPR योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजनाओं का नाम कौन सा है? तो शुरू की गई नई योजनाएं का नाम है MSME अभिनव योजना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पुरी जगन्नाथ मंदिर का संरक्षण कौन सा संस्थान है? तो पुरी जगन्नाथ मंदिर का संरक्षक जो है ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा जारी किया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा जारी किया है। तो यह है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अगले सवाल को देखें। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की देखरेख करता है जो जनगणना करता है? तो जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित हालिया परियोजना में एकमात्र अंतर्देशीय नदी तो यह है लूनी नदी। अगले सवाल को देखें। आर्टेमिस फर्स्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये जो है आर्टेमिस फर्स्ट ये नासा का जो है अंतरिक्ष एजेंसी का जो है कार्यक्रम है, नासा का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। गोल्डन लंगूर एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो किस देश की मूल निवासी है? तो गोल्डन लंगूर जो है ये भारत और भूटान की जो है मूल लुप्तप्राय प्रजाति है। लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो ये जो है LPI किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। नाटो का कोल्ड रिस्पांस 2022 नाम का सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है किस देश में? तो नॉर्वे में शुरू हुआ है। तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है। गिलबर्ट एफ होंगबो को किस वैश्विक संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना है? तो गिलबर्ट एफ होंगबो तो इसे जो है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ILHFS के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये CS राजन को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं। ARIIA 2021 रैंकिंग के अनुसार तकनीकी श्रेणी में भारत का सबसे नवीन शिक्षण संस्थान IIT मद्रास हैं। अगला सवाल, किस संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर नवाचारों पर संग्रह जारी किया? तो प्रौद्योगिकी पर नवाचारों पर जो है संग्रह जारी किया, तो ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। चीन में संयुक्त राष्ट्र से किस परियोजना द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों से टकराने की शिकायत की? तो चीन ने जो है संयुक्त राष्ट्र से जो है स्टारलिंक इंटरनेट सेवा परियोजना से जो है परियोजना के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों से टकराने की शिकायत की। स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जानी है? तो ये स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लागू की जानी है। अगले प्रश्नों को देखें। INSACOG INSACOG किस देश द्वारा जीनोम अनुक्रम और कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित एक मंच है? तो ये जो है भारत के द्वारा जो है स्थापित एक मंच है। भारत में पुलों की समाप्ति की अवधि क्या है? तो पुल निर्माण जो होते हैं तो ये जो है इसकी जो है अवधि, कोई अवधि इसकी निश्चित नहीं की गई है पुलों की आयु की। खुंटकट्टी कानून जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? ये खुंटकट्टी कानून जो है ये झारखंड राज्य में जो है लागू है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान यह है मध्य प्रदेश में। किसके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की गई? तो वीरता पुरस्कार विजेता की जो है बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वीर गाथा पुरस्कार परियोजना की शुरुआत की गई। भारत ने 2+2 कृषि बाजार पहुंच मुद्दों को लागू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये USA के साथ जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किस देश ने ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया? तो ट्रेन से जो है बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है ये उत्तर कोरिया ने। अगले प्रश्नों को देखें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का वन क्षेत्र बढ़कर भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की जो है 21.71% हो गया है। प्रोटोब्लेफेरस, तो प्रोटोब्लेफेरस अपतानी छिपकली एक नई प्रजाति है जो किस राज्य में खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सेटर्निनो दे ला फुएंते गार्सिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये स्पेन के थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वैश्विक संस्था ने 2022 के लिए 5 अलार्म ग्लोबल फायर के रूप में प्राथमिकताएं निर्धारित की? तो 5 अलार्म ग्लोबल फायर के रूप में प्राथमिकताएं निर्धारित की है संयुक्त राष्ट्र ने, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सौरभ घोषाल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सौरभ घोषाल जो है स्क्वैश से जुड़े हुए हैं, रस्क्वैश से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में ही जो है 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय, एक तो इंदौर एक जो है भोपाल में, प्रणाली लागू करने की घोषणा की।
अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो चर्चा में था भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया है। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण एसिम पोर्टल का जो है प्रबंधन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला सवाल देखें। 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश? तो ये जो है 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश ने 2021 में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो 2021 में जो है लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी USA ने किया है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो प्राकृतिक खेती पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन ये किस राज्य में जो है आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। विश्व व्यापार संगठन WTO पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने को कहा? तो ये जो है भारत के बारे में कहा है। विश्व व्यापार संगठन ने जो है पैनल ने भारत देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने को कहा है। अगले सवाल को देखें। बेल हुक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो बेल हुक ये जो है अमेरिका के थे, 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका संबंध जो है साहित्य से था। अगला सवाल देखें। 18 दिसंबर को कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को जो है अरबी जो है भाषा दिवस मनाया जाता है। भारत में मसालों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर ने 2014 से 2020 तक की प्रवृत्ति का अनुसरण किया है ऊपर की ओर। अगला सवाल है। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड उच्च रक्षा बजट को मंजूरी दी है जो उनके सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी अधिक है? तो ये जो है जापान के द्वारा दिया गया है। लेकिन सैन्य खर्च में देखेंगे सबसे ज़्यादा अमेरिका है, फिर चाइना है, तीसरे स्थान पर भारत है। खबरों में रहा मानस मिशन किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो मानस मिशन जो है विकसित किया जा रहा है USA के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहे बीरल देसाई किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो बीरल देसाई जो है प्रसिद्ध जो है ये व्यापारिक थे, तो ये व्यापार वर्ग से संबंधित हैं। किस टीम ने 2021-22 में अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस खिताब जीता? तो 2021-22 में जो है अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस जीता है, तो ये जो है सेनेगल ने जीता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हर साल महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 लॉन्च किया है? तो ये जो है दिशा निर्देश लॉन्च किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किस राज्य ने NEET विरोधी विधेयक को फिर से अपनाया है जिसे राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया था? तो ये जो है NEET विरोधी विधेयक को जो है फिर से अपनाया है, तो ये राज्य हैं तमिलनाडु। अगले प्रश्नों को देखें। वीमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट, वीमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है 17.1% है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। विंटर कैप अभ्यास किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये जो है विंटर कैप अभ्यास ये जो है नाटो से संबंधित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। बाल स्वराज पोर्टल, तो बाल स्वराज पोर्टल जो है किस संस्था से संबंधित है? तो ये जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित है। अगला सवाल। हाल के एक अध्ययन के अनुसार
भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन छोड़ रहा है? ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ऐसा अध्ययन किया गया है। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के पावर जायंट ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है? तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो है पावर जायंट ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को जो है शामिल किया है। तो ये कंपनियां जो है NHPC हैं। अगला सवाल है, हुरुन रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महामारी के अंत में भारत में डॉलर करोड़पतियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो डॉलर करोड़पतियों की संख्या में जो है 11% की वृद्धि हुई थी। अगला सवाल देखें, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्थात PMGSY योजना लागू करता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मेटावर्स में लाउंज खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो मेटावर्स में लाउंज खोलने वाला जो है पहला बैंक है JP मॉर्गन चेस। हाल ही में प्रधानमंत्री EAC-PM के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले केंद्रीय कानून सचिव? तो केंद्रीय कानून सचिव यह है अनूप कुमार मेंदिरत्ता, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले केंद्रीय कानून सचिव हैं। 2022 में संयुक्त राष्ट्र महिला कोर बजट में भारत का क्या योगदान है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला कोर में जो है भारत के योगदान देखें USD 500,000। तो ये जो है 500,000 अमेरिकी डॉलर। अगला सवाल है, भारत की स्वदेशी रूप से विकसित 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री RM का प्राथमिक उपयोग किससे हैं? तो ये जो है डोपिंग रोधी विश्लेषण से हैं RM प्राथमिक उपयोग। अगला सवाल देखें, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन जलाकर जो है ग्रीन स्टील का उत्पादन ये स्वीडन के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किस संगठन ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी किया है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ने। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य द्वारा लागू किया गया? ये गुजरात के द्वारा जो है लागू किया गया। अगला सवाल देखें, एक्सोप्लैनेट K2 2016 BLG 005LB जो हाल ही में खोजा गया एक किस ग्रह का एक समान जुड़वा है? तो ये जो है बृहस्पति के समान एक जुड़वा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC किस संगठन का एक हिस्सा है? तो ये जो है इसरो का एक जो है संगठन का एक हिस्सा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारतीय समुद्र तट का कितना प्रतिशत कटाव में है? तो कटाव में जो है 34% हिस्सा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य ने मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी पर जो है राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखें, कौन सा संगठन भारतीय राज्यों से कच्चा चावल खरीदता है? तो कच्चा चावल जो है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है भारतीय राज्यों से कच्चा चावल। किस भारतीय सशस्त्र बल ने प्रौद्योगिकी विकास के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय वायुसेना ने जो है प्रौद्योगिकी विकास के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। खबरों में रहा जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है
जहर विधेयक ये संबंधित है कंपनी के अधिग्रहण से, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कौन सा देश आतंकवाद के कृत्यों के समर्थन के आधार पर देशों को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक, तो देशों को जो है आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है, तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है, USA। अगले सवाल को देखें, 2022 में IMF और विश्व बैंक की वार्षिक वसंत बैठक, तो 2022 में IMF और विश्व बैंक की जो है वार्षिक वसंत बैठक वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।